दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रीपोजिशन की तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों आपकी परीक्षा में 20 नंबर की ग्रामर आती है, जिसमें 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड और 5 नंबर का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप परीक्षा में पूछे गए सारे प्रीपोजिशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दोस्तों यूँ तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में कुछ ही प्रीपोजिशन हैं जो पूछे आते रहे हैं। दोस्तों बाकी में प्रीपोजिशंस के 2 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से हमें एक चुनना होता है। दोस्तों प्रीपोजिशन जोड़े में आते हैं, जैसे इन ऑन, बाय विद, इन इनटू, ऑन अपॉन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बिटवीन, एमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, सिंस और फॉर। दोस्तों अब हम एक एक करके इन प्रीपोजिशंस को समझेंगे। दोस्तों इन ऑन, दोस्तों इन का प्रयोग अंदर के अर्थ में किया जाता है, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है। जैसे टीचर्स आर सिटिंग डेट डैश द रूम, टीचर्स रूम में बैठे हैं, तो यहाँ पर रूम अंदर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज होगा। और कैट इज सिटिंग डेट डैश द डेस्क, बिल्ली डेस्क पर बैठी है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज होगा। बाय विद, दोस्तों बाय और विद दोनों का अर्थ से या के द्वारा के अर्थ में लिया जाता है। बाय का प्रयोग व्यक्ति या वाहन के साथ होता है और विद का प्रयोग टूल्स या औजार के साथ किया जाता है। जैसे ही ट्रेवल्स डेट डैश ट्रेन, ट्रेन वाहन है इसलिए यहाँ पर बाय का यूज होगा। सी कट्स वेजिटेबल्स डेट डैश आ शार्प नाइफ, नाइफ औजार है इसलिए यहाँ पर विद का यूज किया जाएगा। इन इनटू, दोस्तों इन और इनटू दोनों का मतलब अंदर होता है, लेकिन इन प्रदर्शित करता है कि कोई चीज़ पहले से ही अंदर है और इनटू गति को शो करता है, बाहर से अंदर की तरफ गति। जैसे देयर इज अ कैट डेट डैश द रूम, रूम में एक बिल्ली है, यहाँ पर पहले से ही है इसलिए यहाँ पर इनका यूज होगा। द कैट इज वेंट डेट डैश द रूम, बिल्ली रूम में गई, यहाँ पर बिल्ली बाहर से अंदर गई है इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज होगा। ऑन अपॉन, दोस्तों ऑन और अपॉन दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन ऑन स्थिरता को शो करता है, अपॉन गति को शो करता है। जैसे देयर इज अ बुक डेट डैश द टेबल, टेबल पर एक बुक है, यहाँ पर कोई गति नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज होगा। द कैट जम्प्ड डेट डैश द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पर अपॉन का यूज होगा। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोस्तों EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर होता है, और जबकि ECCEPT एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। जैसे एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी डेट डैश यू, पार्टी में तुम्हें छोड़कर हर कोई मौजूद था, तो यहाँ पर को छोड़कर के लिए हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे, EXCEPT ना कि ECCEPT का। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पेयर है बिटवीन एंड एमंग, दोस्तों दोनों का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन से अभिप्राय दो के बीच में और एमंग से अभिप्राय कई के बीच में है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज डेट डैश हिज 2 फ्रेंड्स, उसने अपने 2 दोस्तों के बीच में टॉफियाँ बांटी इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज डेट डैश द चिल्ड्रन, उसने बच्चों के बीच में टॉफियाँ बांटी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर एमंग का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स, BESIDE बिसाइड मतलब के बगल में, और BESIDES बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे मोहन्स हाउस इज डेट डैश द सोहन्स हाउस, मोहन का हाउस सोहन के हाउस के बगल में है, यहाँ पर बिसाइड का यूज़ किया जाएगा, BESIDE। और दूसरे सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी आ पेन डेट डैश आ डायरी, उसने मुझे पेन के अलावा डायरी भी दी, तो यहाँ पर क्या के अलावा का सेंस आया है इसलिए यहाँ पर BESIDES का यूज किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर, दोस्तों ये प्रीपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता रहा है। सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। दोस्तों सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम वो समय होता है जो फिक्स होता है और समय बढ़ने के साथ
ये बढ़ता नहीं है, जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम है और ये समय बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। इसको चुनने के लिए आप ये दे सकते हैं, सिंस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के पहले किया जाता है, फॉर का प्रयोग मोस्टली प्लूरल वर्ड्स के पहले किया जाता है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश एट डैश मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश एट डैश 2 hours, क्योंकि यहाँ पर आवर्स प्लूरल वर्ड है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, सबा खैर।